अरे यार, क्या हाल है आप सबके। मैं हूं आपका मेजबान एमके और नाजरीन खुश आमदीद एमके वर्ल्ड लाइब्रेरी में। कभी कभी ना हम दूर दराज की दुनिया देखने के चक्कर में अपने आसपास की खूबसूरती को भूल जाते हैं। अपने मुल्क की गलियों, शहरों और पहाड़ों में छुपी कहानियों को नजरअंदाज कर देते हैं। पाकिस्तान, मेरा और आपका मुल्क, सिर्फ खबरों की सरखियों का नाम नहीं है। ये मुल्क तारीख, सकाफत और कुदरती हसन का एक ऐसा खजाना है जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। तो यार, हमारे सफर का आगाज होता है लाहौर से, दिलवालों के शहर से। और लाहौर की बात हो और बादशाही मस्जिद का जिक्र न हुई है तो हो ही नहीं सकता। जब आप आ सके वसी और इस सहने में कदम रखते हैं नाता वही लम्हे के लिए वक्त हम सा जाता है। ये सिर्फ एक मस्जिद नहीं, यह मुगल सल्तनत की शानोशकत का एक जिंदा सबूत है। 1673 में और नगजीब आलमगीर के हुक्म पर बनने वाली यह मस्जिद आजब हयासी आबोताब से खड़ी है, जैसे कलाही बिनी हो। अब लाहौर के रौनकों से निकलकर चलते हैं वक्त में बहुत पीछे, तकरीबन 4500 साल पीछे। हम पहुंच गए हैं संत की सरजमीन पर, जहां दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में से एक वादी संत की तहजीब के सबसे बड़े शहर मोहनजोदाड़ो के खंडरत मौजूद हैं। यार, जब आप यहाँ की गलियों में चलते हैं ना, तब ऐसा लगता है जैसे आप तारीख की किताब के सफात में चल रहे हों। इसकी दीवारों ने कई अरोजुजवाल देखे। यहाँ घूमते हुए आपको पकिया ईंटों से बने घर, अवामी हमाम, अनाज घर और एक मुनज़्ज़म शहरी जिंदगी के सबूत मिलते हैं। चले जी, अब हम सिंध से निकलकर पंजाब के जिला जहलम की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ शेर शाह हसूरी का बनवाया हुआ एक इसाकला है जिसे आज तक कोई जंग में फतह नहीं कर सका। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कलाह रुअत आसकी। यह कलाह सिर्फ एक कलाह नहीं, यह एक पूरा शहर है। इसके 12 दरवाजे हैं। हर दरवाजे का डिजाइन मुख्तलिफा और पेचीदा है ताकि दुश्मन आसानी से अंदर दाखिल न हो सके। दीवारों में 13 अंदाजों के लिए मोर्चे बने हुए हैं और जगह जगह बरजें जहां से दूर तक नजर रखी जा सकती थी। तारीख के गर्द आलूदा और अक्स से निकलकर अब हम चलते हैं पाकिस्तान के कुदरती हिस्न की तरफ। इस कर दो गलगित बल्तिस्तान का यह इलाका, जिसे दुनिया की छत भी कहा जाता है, अपने अंदराए का सीज हचपाए हुए है, जिसे लोग जमीन पर जन्नत कहते हैं। इस रिजोर्ट के सबसे मशहूर चीज वह परना जहाज है, जिसे एक रेस्टोरेंट में तब्दील कर दिया गया है। झील के किनारे इस जहाज में बैठकर कॉफी पीने का तजर्बा ही कुछ और है। चलें जी, शमाल के ठंडी हवाओं से वापस आते हैं लाहौर की गर्मजोशी में। बादशाही मस्जिद के बिल्कुल सामने मौजूद है एक और तारीखी शाहकार कलाह लाहौर, जिसे शाही कला भी कहा जाता है, और शीश महल है जिसकी दीवारें और छतें लाखों छोटे छोटे आईनों से सजी हैं। कहते हैं कह रहा तक वो जब यहाँ एक शमा जलाई जाती थी तो पूरा महल सितारों की तरह चमक काटता था। अब हम तारीख के कदीम शहरों से निकलकर पाकिस्तान के जदीद दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का आखिर करते हैं। मारगलह की पहाड़ियों के दामन में सफेद संगमरमर से बनियाई का ऐसी मस्जिद है जिसका डिजाइनर रवायती मसाजिद से बिल्कुल मुख्तलिफ है। यार, जब आप ऐसे दौर से देखते हैं ना, तो यह एक बड़े अरबी खीमे कैतर हलगती है। मरकज ये हालात ना बड़ा है, कहास में 10,000 से ज्यादा लोग नमाज पढ़ सकते हैं। शहरों की भीड़ भाड़ से दौरा हम चलते हैं बलूचिस्तान के साहली इलाकों की तरफ। यहाँ कराची से तकरीबन 190 किलोमीटर दौरा एक सीज है जो कि सियारे केलगती है। अस्पार्क के सबसे मशहूर चीजें हैं पर साफो पियानिया मैत के शहजादिया और सफीन सियानिया अबवाला हॉल। यह कुदरती तौर पर बनी हुई चट्टानें हैं जो हवा और बारिश की वजह से कटकर ऐसी शक्ल अख्तियार कर गई हैं। अब हमारी का ऐसी जीग है जा रहे हैं जो जिंदगी और मौत के फलसफे पर सोचने पर मजबूर कर देती है। सिंध के शहर ठठ के करीब वाक़ मिकली का कब्रिस्तान दुनिया के सबसे बड़े कब्रिस्तानों में से एक है। इस कब्रिस्तान की हर कब्र, हर मकबर हफने तामीर का एक नादर नमूना है। पत्थरों पर की गई बारीक नकाशी देखकर अकल दंगर हो जाती है। ईसा खान तरखाना व दवान शरफा खान जी से हुक्मरानों के मकबरे किसी महल से कमन हैं। अब हम चलते हैं एक ऐसे अजूबे की तरफ जिसे इंसान की हमतावर इंजीनियरिंग की महराज कहा जा है। मैं बात कर रहा हूँ कराकरम हाईवे की, जिसे अक्सर दुनिया का 8वां अजूबा भी कहा जाता है। यार, इस सड़क पर सफर करना खुदा एक एडवेंचर है। एक तरफ बुलंदो बाला खशकावर संगलाख पहाड़ होते हैं
और दूसरी तरफ गहरी खाई में बहता हुआ दरियाए सिंध या दरियाए हिंजा। इसकी तामीर के दौरान तकरीबन 1000 मजदूरों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया, जिनमें ज्यादातर पाकिस्तानी थे। यह सड़कां की कुर्बानियों की यादगार है। और आखिर में हम अपने सफर का अख्ताम से शहर में करते हैं जहां से हमने आगाज किया था, लाहौर। यहाँ अकबाल पार्क में एक ऐसा मीनार सरबुलंद खड़ा है जो सिर्फ एक यादगार नहीं बल्कि एक कौम के ख्वाबों की ताबीर है। यह है कि जहां 23 मार्च आने से 1940 को अलांडिया मुसलम लीग ने करारदाद पाकिस्तान मंजूर की थी, जिसमें बरसगीर के मुसलमानों के लिए एक वतन का मुतालबा किया गया था। इसकी बुनियाद भूल की पति वो कहता है जब असने मुल्क के आगाज की पाकीज़गी और खूबसूरती को जाहिर करती है। तो यार ये था हमारा सफर पाकिस्तान के हैरतांगेज़ अजायबात का। बादशाही मस्जिद की अजमत से लेकर कराकरम हाईवे की बुलंदियों तक और मोहनजोदाड़ो के राजों से लेकर मीनार पाकिस्तान के अजमत तक। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई हो गया और आपने इस सफर में मेरे साथ हाथ ना ही एंजॉय किया होगा जितना मैंने आपको यह कहानियां सुनाते हुए किया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।